जय माँ कुलदेवी जी भवानी। नमस्कार साथियों, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि धर्म और कर्म के बारे में। आज मैं सिर्फ कर्म के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो से खुश हैं तो कमेंट में कीजिए और अपना सुझाव दीजिए। और आपके एक ही लाइक से किसी अंधे बच्चे हैं जो मेरे पास, जो जिनको मैं सेवा करता हूँ, उन बच्चों का कल्याण हो जाए और उनकी सेवा में मैं और ही आगे बढ़ूँ। क्योंकि ये मत सोचो कि मैं उन बच्चों को, आपकी इच्छा है, आप जब भी कोई काम करेंगे तो धर्म के नाम के काम ये करेंगे, तो ये एक सेवा है। अगर आप इसको, मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो आगे आगे समाज के लिए और अपने जीवन के ऊपर, और कभी कभी हंसी मजाक के कुछ कुछ वीडियो बनाता हूँ। आज मैं बात करूंगा कि कर्म के बारे में। कर्म दिखाई देता है और कैसे? जैसे कि आपने कोई भी दुकान शुरुआत की या कोई बिजनेस शुरू किया, तो आपको ये मालूम है कि मेरे पास कितने ग्राहक हैं, कितने लोग मेरे से सामान खरीदेंगे। और अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला है तो उसको मालूम है कौन सा स्टैंड पे खड़े होने से मेरे को मजदूरी बनेगी। अगर कोई हॉस्पिटल के आगे सामने कोई मेडिकल खोलता है तो उसको मालूम है कि ये यहाँ पर हॉस्पिटल है तो मेरी कमाई होगी। मतलब कर्म आपको दिखता है। कुल मिला के सब बात एक ही है कि 100 बात की एक ही बात, कर्म आपको दिखता है। और कर्म, लेकिन भाग्य और कर्म दोनों एक ही तराजू के पहलू है। क्योंकि कर्म जैसे आप करते हो तो भाग्य आपका साथ देता है। देगा या नहीं देगा ये आपके डिफेंस करेगा आपने पिछले जन्म में या कोई धर्म पुण्य किया है, तो ही ये आपको आगे काम की प्रगति दिलाएगा। या कोई आपकी आने वाली कोई ऐसी पीढ़ी वाला बच्चा है जिसके भाग्य में, कर्म में, इसलिए वो धर्म उसने बहुत ज्यादा किया और आपके घर में उसने जन्म लिया, वो जो सारी संपत्ति आप पूरी जिंदगी भर जो करोड़ों करोड़ों रुपए आप कमा के रखते हैं, वो तीसरी पीढ़ी आपको वो पूरा खा जाती है। इसका एक ही कारण है कि वो पैसे तीसरी पीढ़ी के हैं जबकि नहीं, आपके नहीं है। जो कर्म ये सिखाता है कि आप हमेशा अपना काम कीजिए, और भाग्य वो दिखाता है कि जब तक मैं हूं तो सब कुछ हूं। और आपको ये दिखता भी होगा कि भाई साहब कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो कैसे चलेगा। तो मैं आपसे भाई लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, जब भी आप कोई भी बिजनेस के बारे में या कोई आप अपने कार्य करें तो कर्म के ऊपर साथ चलते रहिए। जितना आप कर्म करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये आप छोड़ दे तो आगे के मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, लेकिन जितनी आप कर्म करेंगे उतना ही। और वैसे मैंने आपको पहले इस एपिसोड में बता चुका हूँ कि कर्म भगवान के घर पे लिखित में होते हैं और उसकी के आधार पर अपने को चलता है। आप ऑटो चलाते 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 आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। आप पेट्रोल पंप चलाते 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 एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। आप किराने की दुकान चलाते 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 आप एक शोरूम बन जाता है। तो ये सिर्फ वहां से वहां तक जाने का एक रास्ता है, जरिया है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमेशा कर्म को और धर्म, कर्म और भाग्य एकदम साथ चलते हैं। और कर्म और धर्म एक ही, कर्म और भाग्य एक ही चीज है। और क्योंकि भाग्य में आप लिखा है तो वो चीज मिल के रहेगी।
और कर्म जो आपने किए हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और रही बात अगले, कल मैं आपको बताऊंगा कि धर्म का एक एपिसोड बनाऊंगा लास्ट, फिर मैं आगे दूसरा कोई काम शुरुआत करूंगा। अगर आपको सही तरह से लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और सरप्राइज कीजिए। ऐसी मुझे इंग्लिश आती नहीं है, जितना मुझे आता है मैं आपको बता दिया है। जय माँ कुल देवी, जीन भवानी।